ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे जेडे अपने मतलब कि संविधान जो बन रहा सीगा उदों लोगों ने इनू कहा सी कि प्रस्तावना जिहड़ी है वो संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला क्वेश्चन तो इत्थों ही बन जाता है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किनू कहते हैं, तो किनू कहते हैं, प्रीएम्बल नू कहते हैं। हुण देखो, प्रीएम्बल की जे बच्चे आपां गल करिए तो इहनू तुसीं कह सकते हो प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जिहड़ी है उत्थों आपां नूं अपने देश का पता लगता है कि इहदे विच की कुछ है, देश का रुतबा की है, सारा कुछ कि आपां इत्थों की चीज़ां जिहड़ियां ने चलदियां ने कंट्री दे विच। ठीक है, यानी नेचर पता लगता कंट्री का। हुण प्रीएम्बल जिहड़ी है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा जवाहर लाल नेहरू ने लैके आए सीगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ नेहरू थर्ड मीटिंग ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ थर्ड मीटिंग ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਚੇਂਜੇਬਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ तो की बनया? प्रीएम्बल बनी है। की बनी है जी? संविधान की प्रस्तावना बनी है। हुण इहदे विच किहड़े-किहड़े वर्ड ने देखो, सो ट्रिक याद रखनी, SDR। सो का मतलब है इत्थे सोवरन। ठीक है, सोवरन, सोवरन यानी कि सैं प्रभु, सैं प्रभु। ठीक है, उदां ही सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाजवादी। ठीक है, सैकुलर, सैकुलर धर्म निरपक्ष, धर्म निरपक्ष। ठीक है, उदा ही डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, गणतंत्र। समझ गए? ये वर्ड्स ने, इन्हां दा मीनिंग क्या? सोवरन, सैप्रभु की है कि इंडिया किसी होर दा डोमीनियन नहीं है, होर किसी दा उपनिवेश नहीं है, कि आपां अपने फैसले लैण वास्ते आजाद हाँ। ये कौन कहती है? सोवरनिटी कहती है। ठीक है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। इंडिया जिहड़ी है समाजवादी कंट्री है। समाजवादी का कहने का मतलब है कि आप समाज च विश्वास रखते हैं। सैकुलर धर्म निरपक्ष, इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है, तो वह सारे दे सारे धर्मां की की करता है? पालना करता है, सारे दे सारे धर्मां नूं मनदा है। ठीक है, तो इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र यानी लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिहड़े ने वो सरकार बनाते हैं। समझ आइए गल इन्नी कि जेडे अपने नेता ने लोगों के चुने। गणतंत्र, गणतंत्र रिपब्लिक कहता है हैड ऑफ स्टेट इज इलैक्टेड। हैड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेजिडेंट है। तो प्रेजिडेंट जिहड़ा है वो इलैक्टेड हुंदा है, वोटां नाल चुन के आउंदा है, यानी कि एवें नहीं हैगा कि राजा दा बेटा ही की बनूगा, राजा बनूगा। तो हैड ऑफ स्टेट की हो गया? इलैक्टेड हो गया। एक कौन कहता है? रिपब्लिक कहता है। समझ आइए गल इन्नी? ठीक है, उस तो बाद जेडे वर्ड सीगे वो सीगे जी जलेफी। तुसी जलेबी नहीं याद रखना, तुसी याद रखना जलेफी। जे तो आंदा बच्चे जस्टिस यानी निया। ठीक है, निया। लिबर्टी, लिबर्टी हुंदी है बच्चे आजादी। ठीक है, उदा ही इक्वैलिटी, इक्वैलिटी हुंदी है स्टूडेंट समानता। ठीक है, एफ हुंदी है फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी हुंदा है भाईचारा, भाईचारा। उदा ही आई हुंदी है जी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हुंदी है अखंडता, यानी कि जेड़ी चीज नूं तोड़िया ना जा सके। समझ आई गल? हुण जे जस्टिस वर्ड जेड़ा है वो रशियन रेवोल्यूशन तो आया है, रूस दी रेवोल्यूशन तो आया है। कित्थों आया है? रूस दी रेवोल्यूशन तो, रूस दी क्रांति तो आपां लिया निया वर्ड। लिबर्टी यानी आजादी, आजादी है आपां नूं। इक्वैलिटी यानी अपनी समानता है। फ्रैटरनिटी यानी भाईचारे नाल रहिंदे। इंटीग्रिटी यानी अखंडता, यानी कि किसी भी स्टेट नूं भारत तो अड होने की इजाजत नहीं है। वो की कहती है? अखंडता कहती है। हुण देखो एक मेन चीज की आ, मेन चीज आ कि जेड़ी अपनी अपने जेड़े 3 वर्ड्स ने
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ? 3 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਡ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ? 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ 449 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।